शांति। आज 25 जुलाई 2020 की बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बाबा ने कहा कि बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना है और अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, और आत्मा निश्चय जो करते हैं अपने आप को, उनको ही ईश्वरीय संप्रदाय के कह सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने आप को आत्मा निश्चय करना है और देह अभिमान को छोड़ना है। और प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर है, ये एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है और एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, और हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? देवी देवता बनना। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है और ना ही कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन भी रहे हैं। पहले पहले तो बाबा समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। अपने को देह नहीं समझना है। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानी को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को तो देह है नहीं, वे सदैव आत्म अभिमानी हैं। वे है सुप्रीम आत्मा और सभी आत्माओं के पिता। परम आत्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है कि वे तो निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की फिर पूजा भी करते हैं। वे है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंचा। परमात्मा माना आत्माओं में जो परम है। बाकी तो देखो सब पूर्ण जन्म लेते हैं, जन्म मरण में आते हैं, और सभी रचना है। रचयिता तो एक शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है ना। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता ही कहेंगे। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट किया जाता है। पालना भी करते हैं, बस बाबा क्या नहीं करते? विनाश नहीं करते हैं। और जो भी धर्म स्थापक होते हैं वे तो क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश तो कोई भी नहीं करते हैं। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहते हैं, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे शिव बाबा का रूप भी कैसा है? वो भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा जो लिंग बनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण ही बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं या शालिग्राम बना करके उनकी पूजा करते हैं। उनको फिर क्या कहते हैं? रुद्र यज्ञ। वास्तव में नाम तो है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। और जो भी सत्संग है उसमें ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना तो परमात्मा का ज्ञान है, ना ही कोई दे सकते हैं। वहाँ तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? तुम बच्चे अभी पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा तो अविनाशी और शरीर विनाशी है।
शरीर के द्वारा आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे ही हमको जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़ करके जैसे आए थे वैसे ही हमको जाना है। ये बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सत्युग था तो देवी देवताओं का राज्य था। और धर्म भी कैसे था, एक ही धर्म था, एक मत, एक कुल। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं बाबा को, जिसने नहीं जाना उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचना को और रचयिता को नहीं जानते हैं। अब रचयिता तो है बेहद का बाबा शिव बाबा, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य कहा जाता है बीच को, आदि है सत्युग जिसको क्या कहेंगे दिन, और मध्य है, मध्य से अंत तक है रात, उसको कहते हैं कलयुग। दिन है सत्युग त्रेता, ये भी वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग को कहते हैं। भारत स्वर्ग था जिसमें फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता था। ये भारतवासी नहीं जानते हैं बाबा अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाबा आत्म अभिमानी बना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भले कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं साहिबों को लगता है प्यारा, परंतु वे क्या है, कैसे पाठ बजाया जाता है ये कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्म का पाठ बजाना है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका ये तीर्थ है। सर्व की सदगति करने के लिए तो किसको आना पड़ता है, बाबा को ही आना पड़ता है। बाबा रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बना करके हमको ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। देखो भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को फिर पूर्ण जन्म लेना पड़ता है। बाबा ने क्या समझाया कि उनको भी क्या करना पड़ता है, देवी देवताओं को पूर्ण जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं, पूर्ण जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लग जाते हैं, इसलिए 7 दिन का लेसन का प्रोग्राम रखते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना, क्योंकि यही लक्ष्य है कि जो पतित आत्मा है, मैली आत्मा है, वो स्वच्छ बन जाए। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था ना। भारत कितना साल्वेंट था, कितने हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बन जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाते हैं। ये सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा, अब मंदिर तो कितने हैं, ढेरों हैं। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात हैं कि जो मोहम्मद गजनवी उन्होंने क्या किया, लूट करके ऊंट भर भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर नहीं सकता था, इतना खजाना था कि 17 बार आक्रमण किया तो भी क्या नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ। सत्युग में सोने हीरा जवाहरातों के अनेक महल थे। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका नहीं होती है, जैसे दिखाते हैं ना कि रावण की लंका थी, तो बाबा ने कहा रावण राज्य में तो ये सारी दुनिया लंका है,
और इसमें क्या है, ये चमक धमक वाली ही तो दुनिया है, रियल में कुछ और है, अंदर कुछ और है और बाहर से कैसी है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित और विशिष है। और नई दुनिया को क्या कहेंगे, वाइसलेस दुनिया। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। ये भी विचार करना चाहिए। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा उन बच्चों को क्या बना रहे हैं, पुरुषोत्तम बना रहे हैं और पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम्हें सुमत देते हैं। सुमत होता है अच्छी बुद्धि देते हैं। बाबा की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा समझाते, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाबा क्या समझा रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी लिख दी है। वास्तव में 5,000 वर्ष की बात है। बाबा समझाते, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। हमारे 84 जन्म होते हैं, 84 लाख योनियां नहीं। बाबा ने कहा ऐसे समझ करके क्या समझते हैं कि 84 लाख जन्म होते हैं। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलते हैं। इससे कोई मुझे नहीं मिलते हैं, ये भी विचार करने की बातें हैं। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दें, फिर तो बहुत संख्या होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असली धर्म देवी देवता धर्म है। वे चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण खुद को क्या समझते हैं, हिंदू समझते हैं। हिंदू धर्म तो कोई भी होता नहीं है। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी। अब तो बाबा ने कहा अब तो रावणपुरी है। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद देखो क्या से क्या बन गई हैं। देवताओं को वाइसलेस समझकर फिर क्या करते हैं, अपने को समझते हैं हम तो विशिष्ट हैं, विकारी हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। सत्युग में भारत वाइसलेस था, तब नई दुनिया थी, और फिर जिसको क्या कहते थे, नया भारत कहते थे। ये पुराना भारत है। अब बाबा ने कहा नया भारत क्या था, पुराना भारत कैसा है। नई दुनिया में भारत ही बिल्कुल नया था। अब पुरानी दुनिया में भारत भी क्या हो गया, पुराना हो गया। देखो क्या गति हो गई है। भारत स्वर्ग था, अभी तो भारत ही नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे देखो भीख मांगते हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं, ये तो समझ की बात है। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा भी पैसा मिलता है तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम को बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी क्या करो, उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ तो पावन ही रह सकते हैं। बाबा ने कहा बाबा को मिलना है तो पतित को बाबा अलाउ नहीं करते हैं।
जब तक पवित्र ना बने तब तक बाबा से मिल नहीं सकते हैं। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाबा तुम बच्चों को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक बाबा के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं ना, शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। ये एक शिव बाबा की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती है। देवताओं की महिमा तो अलग है और परम पिता परमात्मा शिव की महिमा बिल्कुल अलग है। दूसरे कोई की महिमा तो हो नहीं सकती है। देवताओं की महिमा अलग है, वह है बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब बाबा ने कहा भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को ये पता नहीं है। कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, चंद्रवंशी सो फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा ये कहना ही रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वे सब है भक्ति मार्ग। सत्यों में सब पावन थे, तब राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ तो वजीर भी नहीं होगा, क्योंकि राय की जरूरत नहीं होती है। इतने बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक होते हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें देखो कितनी अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई से राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहाँ वजीर आदि होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं है। देखो महान पवित्र देश था ना, नाम ही है स्वर्ग, अभी तो है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही हम बच्चों को बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पारस बुद्धि पुरुषोत्तम बनाना है। इस सुहावने संगम युग पर क्या बनना है? स्वयं को भी पुरुषोत्तम बनाना है और पारस बुद्धि बनाना है। दूसरी पॉइंट है 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। आज बाबा ने ये मुख्य पॉइंट कही है कि 7 दिन का जो क्लास होता है वो भी करना जरूरी है, तब आत्मा पावन बन सकती है। और आज का वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाबा के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाबा के स्नेह का रिटर्न है। क्या है ये? बाबा के स्नेह का रिटर्न है, क्योंकि बाबा बच्चों को इतना प्यार करते हैं तो बाबा ने कहा फरिश्ता, बाबा कहते फरिश्ता बनो, तो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
तो अब ऐसी सेवा का करने का समय है। लेने के साथ अभी देना भी है। बाबा ने कहा जितना हमने बाबा से लिया है वो हमें औरों को भी रिटर्न करना है। इसलिए अब बाप के समान उपकारी बनना है और उपकारी बनकर सबकी पुकार सुनकर अपने फरिश्ते द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी क्या करना है, फरिश्ता बन करके जो भी दुखी हैं, दर्द वाली आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, उनके पास पहुंचना है और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की अब थकावट को उतारना है। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो और लेकिन मर्यादाओं में नहीं। बाबा ने कहा मर्यादाओं में कभी लूज नहीं बनना है और बाबा की मर्यादाओं में हमारा फ़ायदा है। जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो इसलिए मर्यादाओं से बाहर नहीं जाना है। हमेशा जो बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं श्रीमत दी है उस लकीर के अंदर रहना है। और दूसरा जो है कि जो व्यर्थ है, बाबा ने कहा ऐसे लगे कि जैसे व्यर्थ की हमको